वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? हाँ जी बच्चों, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? सभी बच्चे बताएंगे चैट बॉक्स में। उसके बाद अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, ये भी सब बच्चे बताएंगे। वेरी नाइस, पाई आर स्क्वायर। और अर्धवृत्त का भी बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, हाफ पाई आर स्क्वायर, है ना। और व्यास बराबर है किसके? व्यास और त्रिज्या में क्या संबंध होता है? व्यास बराबर है, गुड इवनिंग गुड इवनिंग, व्यास बराबर है त्रि अच्छा, दो ऑप्शन दे रही हूं मैं यहाँ पर, आर बटा दो या दो आर। इन दोनों में से कौन सा ठीक है, पहला या दूसरा? ये पहला है, ये दूसरा है। पहला वाला ठीक होगा या दूसरा वाला ठीक होगा? हम्म, ध्यान से सोचो और बताओ, व्यास बड़ा होता है या त्रिज्या? अगर त्रिज्या आपको 2 सेंटीमीटर दी हो तो व्यास कितना होगा? ऐसे करके सोचो, अगर त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है तो व्यास कितना होना चाहिए? दुगना होगा ना उसका, 4 होगा ना। तो इसलिए कौन सा वाला ठीक होगा? दूसरा वाला ठीक होगा, त्रिज्या का 2 गुना होता है, 2 गुना त्रिज्या होता है ना। और अगर त्रिज्या दी गई हो तो हमारे पास क्या हो जाता है? व्यास बटा 2। त्रिज्या बराबर है व्यास बटा 2। तो ये कुछ फॉर्मूले हमने सारे पढ़ लिए हैं, सभी बच्चे इसको नोट करके रखो। आज हम क्वेश्चंस करेंगे और उन क्वेश्चंस के मुझे चाहिए बिल्कुल ठीक ठीक आंसर। नोट कर लिए? अब मुझे लगता है सभी बच्चे आ भी गए हैं, तो सबसे पहले क्वेश्चन के लिए तैयार। और सभी बच्चे अपने मार्क्स कैलकुलेट करेंगे, जितने हम क्वेश्चन करेंगे, एक क्वेश्चन ठीक तो 1 नंबर देंगे अपने आप को, और फिर क्लास के एंड में सब बच्चे बताएंगे किसके कितने क्वेश्चन ठीक हुए, है ना। फिर हम अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन करते हैं, आसान से शुरू करेंगे। ये रहा पहला क्वेश्चन, देखती हूँ कितने बच्चों को याद है। ऐसा ही क्वेश्चन हम जो जो क्लास में पढ़ के आए हैं वैसे ही क्वेश्चन आएंगे, तो पोल सेक्शन में जाकर इसका आंसर दो। सभी बच्चे आंसर करेंगे। और वृत्त का परिमाप 11 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। अभी तक सिर्फ 5 बच्चों ने आंसर किया, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा। इस क्वेश्चन को करने के लिए आप इतना टाइम कैसे लगा सकते हो? मैम आंसर दिखा दो। अभी नहीं, अभी तो कुछ बच्चों को तो करने दो, अभी सिर्फ 7 8 बच्चों ने आंसर किया है। टोटल मेरे पास क्लास ओके में मैम। 22 बच्चे हैं। ओके, जल्दी से आंसर करो। पोल सेक्शन अब खुलेगा नहीं, अब अगर मैं लास्ट के 10 सेकेंड्स बोल रही हूँ तो लास्ट के 10 सेकेंड्स के बाद पोल सेक्शन बंद हो जाएगा।
चलो क्लास के 10 सेकेंड्स बचते हैं, अब जल्दी से आंसर करो सब बच्चे। लास्ट की 5 सेकेंड्स। कोमल, अभी जो कोमल आई है, जल्दी से बेटा क्वेश्चन पढ़ो, पोल सेक्शन में जाकर आंसर करो, बस पोल सेक्शन बंद होने वाला है, उसके बाद बंद हो जाएगा, कोई भी आंसर नहीं कर पाएगा। चलो अब मैं पोल सेक्शन बंद करने जा रही हूँ। 5 4 3 2 1। वहां पे मैं आपको रिजल्ट्स भी दिखाऊंगी, सब बच्चे रिजल्ट्स भी देखते हैं। अच्छा, और जो बच्चे आंसर नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब वो क्लास में प्रेजेंट नहीं है और उनके मार्क्स भी कैलकुलेट नहीं होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब वो क्लास में है बट पढ़ वो है नहीं क्लास में प्रेजेंट। मैम आंसर दिखा दो प्लीज। हाँ, अभी मैं आंसर भी दिखा रही हूँ, आप हर उसके आंसर्स भी देख सकते हो, तो आप देख सकते हो कितना आसान क्वेश्चन था। और आप लोगों ने, मुझे ये उम्मीद तो नहीं थी बिल्कुल भी कि इतनी ज्यादा मिस्टेक्स होंगी। क्या होना चाहिए आंसर? चैट बॉक्स में भी खोल रही हूँ, चैट बॉक्स में सब आंसर लिखेंगे अपना अपना। ओके, कुछ बच्चे बोल रहे हैं डी और कुछ बच्चे बोल रहे हैं ए। बेटा इतनी बार आपको ए लिखने की जरूरत नहीं है, एक बार लिखो काफी है। ठीक है, अब जरा यहाँ देखो, वृत्त का परिमाप और परिधि। मुझे ये बताओ कि आपका परिमाप का मतलब क्या होता है, परिधि का मतलब क्या होता है? इन दोनों शब्द को जरा एक्सप्लेन करके मुझे बताओ, क्या मतलब होता है दोनों का। परिमाप और परिधि में क्या फर्क होता है? क्या मैंने कभी ऐसा बोला कि परिमाप जो होता है, या मैं कहूँ कि परिधि जो होती है वो परिमाप का दुगना होता है? परिधि जो होती है वो 2 गुना परिमाप होता है। क्या मैंने कभी ऐसा बोला? क्या मैंने, बिल्कुल ये दोनों एक ही है, मैंने कभी भी आपको ऐसा नहीं बोला कि ये दोनों अलग अलग हैं। या परिमाप बराबर है दो, परिधि बराबर है, तो आप सबने क्या किया है, लेकिन 2 गुना परिमाप, इसका दुगना कर दिया है। 11 आपको परिमाप दिया गया है क्वेश्चन में, और सभी ने क्या किया है, 22 सेंटीमीटर दुगना। उन्होंने सोचा कि सेम तो आंसर नहीं हो सकता, तो इसलिए ऐसा कर लो। बेटा सोचना है, समझना है, उसके बाद आंसर करना है। 11 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा, क्योंकि परिमाप और परिधि इन दोनों का मतलब एक ही होता है, वृत्त की पूरी लंबाई। ये वृत्त है, इस वृत्त की पूरी लंबाई जो है वही क्या होगी, इसकी परिधि होगी, परिमाप भी होगा। समझ आया? अब तो कोई गड़बड़ नहीं करेगा, अब कोई गड़बड़ नहीं करेगा ना? अच्छा, अगर किसी वृत्त का परिमाप 44 है, 44 है तो परिधि कितनी होगी? परिमाप 44 है तो परिधि कितनी होगी? परिधि भी 44 सेंटीमीटर ही होगी। ठीक है, तो इस तरह ध्यान से देख के क्वेश्चंस करने हैं। ऐसे करोगे इतने आसान क्वेश्चन में 1 नंबर तो गया, गया ना 1 नंबर। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन, चैट बॉक्स बंद हो जाएगा। फॉर्मूला सभी हमने नोट कर लिए थे क्लास के पहले ही। अब इस क्वेश्चन को सभी सही से आंसर करेंगे, और मुझे सभी बच्चों के आंसर्स भी चाहिए। हम्म, मुझे पूरी क्लास का एकदम करेक्ट आंसर चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला आप सबको पता है, पाई का मान क्या लेना है वो भी आपको दिया गया है। थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है और एकदम ठीक आंसर होना चाहिए सबका। हाँ जी, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए देते हैं हम आपको 1 मिनट का समय।
अच्छा, चलो करो सब बच्चे सॉल्व इतने इसको। चलो 40 सेकेंड बचे हैं आपके पास, इस क्वेश्चन को करो कंप्लीट। वेरी नाइस। पांच। अभी बेटा आंसर्स नहीं दिखाओ, आज कोई भी आंसर्स नहीं दिखाएगा। जो क्वेश्चन में मुझे लगेगा कि आप लोग मिस्टेक्स कर रहे हो, उस क्वेश्चन का मैं खुद से आंसर पूछ लूंगी। तो अब टाइम जा रहा है, जल्दी जल्दी से सब आंसर करेंगे। 6 बच्चों ने आंसर किया, सभी का बिल्कुल करेक्ट है। बाकी बच्चे? चलो, इसके लिए मैं बोनस 30 सेकेंड्स का और टाइम दे रही हूँ। ठीक है, 30 सेकेंड्स का टाइम और दे दिया जा रहा है इस क्वेश्चन को करने के लिए, क्योंकि अभी तक मेरे पास बहुत कम आंसर्स आए हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। लो, लगभग 1 मिनट और। हम्म। जब तक मुझे सब बच्चों को आंसर नहीं मिलेगा आगे नहीं बढ़ा जाएगा। तो जितने बच्चे क्लास में है सभी आंसर करो। वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। परिधि का फॉर्मूला सबको पता होना चाहिए। यहाँ पर मैं देख रही हूँ मिस्टेक काफी बच्चे कर रहे हैं। ओके, जब लास्ट के 15 सेकेंड बचेंगे तो मैं आंसर भी दिखा दूंगी पोल सेक्शन में। आप देख सकते हो 4 बच्चों ने गलत आंसर चुना है। ठीक है, लास्ट के अब 5 सेकेंड होते ही पोल सेक्शन अब पोल सेक्शन बंद होने वाला है। जल्दी से आंसर करो सब। चैट बॉक्स में खोल रही हूँ। मुझे ये बताओ, क्या कोई बच्चा ऐसा है जिसको नहीं पता पोल सेक्शन में आंसर कैसे करते हैं? क्या कोई बच्चा ऐसा है या जिसके पास पोल सेक्शन का ऑप्शन नहीं है? वो चैट में हाँ या नहीं लिखो। जिसको ये नहीं पता पोल सेक्शन में कैसे आंसर करते हैं या उसके पास पोल सेक्शन वाला ऑप्शन नहीं आ रहा है, वो चैट बॉक्स में हाँ या नहीं लिखो। जिनको नहीं, जिनके पास नहीं आ रहा है सिर्फ वो लिखेंगे, बाकी बच्चे नहीं लिखेंगे कुछ। अगर सबको पता है तो मेरे पास इतने कम आंसर्स क्यों आ रहे हैं? चलो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। वृत्त की त्रिज्या, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं सभी बच्चे, सभी का आंसर बिल्कुल ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हल भी करके लिख लेते हैं। तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? वृत्त की परिधि, ये सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, है ना। अब हमें पता है, हमें पाई का मान 22/7 लेने के लिए कहा गया था, और त्रिज्या हमें 7 सेंटीमीटर दी गई है। तो अब 7 से 7 को डिवाइड कर देंगे, हमारे पास 2 × 22, 2 × 22 बचेगा। 2 को और 22 को आपस में गुणा किया, हमारे पास यूनिट सेंटीमीटर ही आएगा, क्योंकि हम परिधि की बात कर रहे हैं, हम लंबाई की बात कर रहे हैं वृत्त की, इसलिए 44 सेंटीमीटर सही आंसर है। जिन बच्चों ने सॉल्व नहीं किया था वो नोटबुक पर सॉल्व करो इस क्वेश्चन को, और जब नोट कर लेंगे तब हम आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। हम तो बिन छिलका छिले ही खाया खाना ना बनेगा सही भैया। बेटा म्यूट पे रखो, आगे बढ़े। सबने नोट कर लिया? नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो इसका सही आंसर 44 था। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अब ये मुझे पूरी क्लास का एकदम करेक्ट चाहिए। चलो, सब बच्चे आंसर करेंगे। पहले आराम से सॉल्व करो, टाइम दे देते हैं आपको इसको करने के लिए। तीन मिनट का समय। चलो 4 मिनट मैक्सिमम। वैसे इतना ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, इससे पहले ही मुझे लगता है सबका हो जाएगा। देखते हैं, 4 मिनट का समय दिया गया है, आप लोग कितने टाइम में सॉल्व करते हैं।
बेटा बैक कैमरा करके आंसर नहीं दिखाओ जब तक मैं ना कहूँ, ठीक है? आज आंसर्स नहीं दिखाने हैं क्योंकि आपका ये एक तरह से रिवीजन टेस्ट हो रहा है। ओके, तो इसके इसके आंसर्स मुझे थोड़ा जल्दी जल्दी मिलने स्टार्ट हो गए हैं। बट अभी भी बहुत कम बच्चों के आंसर मिले हैं। बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं? हम्म, बाकी बच्चे कैलकुलेट करो नोटबुक पर और अपना आंसर दिखाओ। चलो अच्छा ऐसा करो, अब जिन्होंने कर लिया वो अपनी नोटबुक दिखा सकते हैं। जिन्होंने कर लिया वो अपनी नोटबुक दिखा सकते हैं। सभी बच्चे बैक कैमरा करके नोटबुक दिखाओ। वेरी गुड संगीता। दीप्ति आपका भी ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हिमांशु के नाम से कौन है? आपका भी ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अंजू आपका भी। मैम बस 2 मिनट। ओके ओके, आराम से करो। कुलदीप के नाम से कौन है? निधि। निधि, मैं सॉरी, मैं रोज भूल जाती हूँ। निधि आपका भी बिल्कुल ठीक है। बाकी बच्चे? हाँ निधि आपका ठीक है। प्रेरणा मुस्कान। हुआ? अरे मुस्कान, मुस्कान है या निधि है कुलदीप के नाम से? जी दोनों। अच्छा दोनों, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आपका भी ठीक है। सुनील शर्मा के नाम से कौन है? मैम केशव। केशव आपका भी ठीक है। प्रेरणा आपने थोड़ी सी कैलकुलेशन में गड़बड़ करी है। बिल्कुल एंड में ना, सबसे लास्ट वाली लाइन में थोड़ी सी कैलकुलेशन में गड़बड़ करी है, उसको देखो एक बारी। पता चल पा रहा है आपको कि नहीं चल पा रहा है? यस मैम। है ना? हाँ। और कोई? और कोई दिखाना चाहता है अपना आंसर, या किसी से सॉल्व नहीं हो रहा है वो भी अपनी नोटबुक दिखा दो, फिर जहां पर भी आप अटक रहे होंगे वो पता चल जाएगा। ओके, प्रेमलता के नाम से कौन है? मैम खुशी। खुशी आपका भी बिल्कुल ठीक है। प्रेरणा आपने क्या किया है ये? मैम कहाँ गड़बड़ हो रही है? एक बार दिखाओ, फिर से दिखाओ, मतलब मुझे वही समझ नहीं आ रहा है ना, आपने क्या जो ओवर राइटिंग करी है। एक बार दिखाओ, बैक कैमरा करके दिखाओ। 2 पाई r लिखा आपने, 2 गुणा 22/7 लिखा, गुणा 14 किया। ठीक है, आपने 2 को और 22 को कैसे काट दिया? 2 और 22 डिवाइड में थोड़ी है, वो तो मल्टीप्लाई में है। समझ रहे हो? 2 और यस 22 मैम। आपस में डिवाइड नहीं होंगे। हाँ जी, विजय पाल के नाम से राहुल है या रोहित है? राहुल। राहुल बिल्कुल ठीक है आपका। चलो पोल सेक्शन को अब हम बंद कर देते हैं। ठीक है, आंसर्स भी आप वहां पर देख सकते हैं और चैट बॉक्स में मैं खोल रही हूँ। सभी बच्चों ने जिन्होंने किया था बिल्कुल ठीक था, बट थोड़ी थोड़ी ना कैलकुलेशन में ध्यान रखना है। कैलकुलेशन करते हुए छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं, उनको अवॉइड करना है। ठीक है? हाँ जी, तो हम देखते हैं, दिए गए वृत्त का परिमाप निकालना है। यहाँ पर त्रिज्या कितनी है हमारे पास? 14 सेंटीमीटर है। और वृत्त का परिमाप हम कैसे निकालते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन भी करेंगे, पहले इसको समझ लेते हैं जिन्होंने नहीं किया है। 2 पाई r, तो 2 गुणा 22/7 गुणा 14, बिल्कुल पुराने वाले क्वेश्चन की तरह था। अब 7 दूनी 14, अब ये तीनों चीजें आपस में गुणा में है। ठीक है? प्रेरणा समझ में आया कहाँ गड़बड़ हुई थी? यस मैम। है ना? अब ये मिस्टेक रिपीट नहीं करनी है। सब बच्चे इसको नोट कर लो, फिर हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन पे ओके मैम। चले। चलो जी, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। अब आपको
परिमाप दे दिया गया है, आपको त्रिज्या ज्ञात करनी है। हम ये सारे क्वेश्चंस पुरानी क्लास में बिल्कुल इस तरह के करके आए हुए हैं, तो इसलिए किसी को भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। सभी बच्चे नोटबुक पर करेंगे और फिर नोटबुक दिखाएंगे भी। अब नोटबुक देख ही लेते हैं, पता चल जाता है कि आप कहाँ पर मिस्टेक कर रहे हो। आराम से टाइम लो अपना। इस क्वेश्चन को भी 4 मिनट देते हैं पूरे। चलो, वेरी नाइस। एक का आंसर भी आ गया। कोई जल्दी नहीं करनी है, सबने आराम से करना है, सोच समझ के एक एक स्टेप को। हाँ जी, वृत्त का परिमाप आपको 16 पाई दिया गया है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। जिन बच्चों को नहीं पता है पोल सेक्शन में कैसे आंसर करते हैं, मैं बता देती हूँ। आपके पास एक ऐसे हैंड वाला मैम ऑप्शन जो बना, आंसर आया है वो ऑप्शन में ही नहीं है। ऑप्शन में ही नहीं है। और किसी का हो रहा है ऐसा? एक मैम बार दिखाओ, आंसर संगीता, अलग अपना आएगा बैक लेकिन कैमरा करके ऑप्शन। दिखाओ आपने क्या किया है। हाँ, आंसर दिखाओ मुझे, आपने क्या किया है। थोड़ा सा स्टेबल रखो कैमरा। ओके, यस, करेक्ट, बिल्कुल ठीक। और किसी के साथ ऐसा हो रहा है? यस मैम। है ना? चलो, फिर इस क्वेश्चन को अभी ड्रॉप करते हैं यहाँ पर। अगर किसी ने नोटबुक पर सॉल्व किया, चैट बॉक्स भी मैं खोल रही हूँ, कोई चैट बॉक्स में सॉल्व करना चाहता है, चैट बॉक्स में सॉल्व करके बता सकता है। हाँ, अब बताओ। वेरी नाइस, बिल्कुल ठीक है। कुलदीप के नाम से कौन है? शायद 2 बच्चे हैं, है ना? और किसने किया है? एक ऑप्शन और ऐड कर देते हैं, या रुको, अब मैं थोड़े से ऑप्शंस बदल देती हूँ, या फिर छोड़ो, पहले आप लोग भी नोटबुक दिखाओ, इस क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को काउंट नहीं किया जाएगा, ठीक है? बिल्कुल ठीक। चलो, सभी बच्चे बिल्कुल ठीक लिख रहे हो। वृत्त का परिमाप कितना है? परिमाप आपको कितना दिया गया है? 16। चलो, अगले पेज पे कर लेते हैं इसको। यहाँ पर आपको परिमाप कितना दिया गया है वृत्त का? 16 पाई दिया गया है। तो इसका मतलब 2 पाई आर का मान आपके पास 16 पाई आना चाहिए, है ना? तो इसका मतलब 2 आर किसके बराबर हो जाएगा? 16 पाई अपॉन पाई के, है ना? अगर पाई से पाई को डिवाइड कर दें तो 1 आ जाएगा। तो 2 आर कितना आ गया? 16 आ गया, ठीक है? 2 आर 16 आ गया, तो आर का मान कितना आ जाएगा? 16/2। इसलिए आर का मान हमारे पास आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। त्रिज्या 8 सेंटीमीटर आ गई। बताओ, सबको समझ आया? ये होगा इसका सही आंसर। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं वृत्त का व्यास कितना होगा? त्रिज्या मैंने बता दी है, व्यास बताओ कितना होगा? देखो, अगर ये क्वेश्चन होता ना, यदि वृत्त का परिमाप 16 पाई सेंटीमीटर है तो वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए, ठीक है? तो आप क्या करते? अब ये 5 स्टेप्स में आंसर आया है, त्रिज्या वाला। व्यास वाला कौन से स्टेप में आप रुक सकते थे? कौन से स्टेप में आप रुक सकते थे?
कौन से वाले स्टेप में आके ये क्वेश्चन खत्म हो जाता? वेरी नाइस, तीसरे वाले स्टेप में आकर ये क्वेश्चन खत्म हो जाता, क्योंकि 2r क्या होता है, 2r ही व्यास होता है। तो हम यहाँ से लिख देंगे, इसलिए व्यास बराबर है 16 सेंटीमीटर। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो अगला क्वेश्चन करें फिर, अगला क्वेश्चन। ओके, वेरी गुड, चलो। और चैट बॉक्स को मैं बंद कर रही हूँ। और इसी तरह मिस्टेक अगर आपको कहीं पे भी लगती है, कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, अगर आपको कहीं पर भी मिस्टेक लगती है क्वेश्चन में, ऑप्शन में, तो अनम्यूट करके बोल दो। उस टाइम पे चैट बॉक्स बंद रहता है, तो अनम्यूट करके जैसे संगीता ने बोला बिल्कुल वैसे बोलो। वृत्त की परिधि दे दी गई है। अब ये क्वेश्चन तो अच्छा वैसे ही है, अभी भी मैंने आपसे परिधि पूछा था ना, वो सॉरी व्यास ही पूछा था। ईशान बेटा इतनी लेट क्यों आए हो? मैम नेट प्रॉब्लम थी इसलिए कट गया था फोन। अच्छा चलो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। मैम जैसे वो 2 क्वेश्चन भी करे थे हमने। बेटा, एक अच्छा मिनट। ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर दी गई है, तो वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए। बिल्कुल वैसे ही होगा क्वेश्चन जैसे हमने अभी पिछले वाला मैं आपको बता रही थी ना। जो बच्चा सॉल्व कर लेगा वो अपनी नोटबुक दिखा सकता है। 3.5। अच्छा, अगर सौरभ शर्मा के नाम से कौन है, उसने 3.5 बोला तो सब बच्चों ने 3.5 करना स्टार्ट कर दिया, ऐसा क्या? कुलदीप कुमार के नाम से कौन है? बेटा थोड़ा सा स्टेबल रखो अपना कैमरा, आप बहुत दूर हो रहा है, मुझे नजर नहीं आ रहा है आप क्यों दिखाना चाह रहे हो। एक भाई और, एक मिनट। व्यास बराबर है 2 पाई r, कैसे किया? 2 × r। अच्छा ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। कुलदीप जगदीश सिंह के नाम से विपिन विनीत है ना? विनीत, आपने त्रिज्या क्यों निकाली है? क्वेश्चन में तो व्यास पूछा गया है ना। और दिखाओ, सभी बच्चे आंसर दिखाएंगे। देखो इस तरह मिस्टेक्स पता चलती रहती है ना। सभी बच्चे ध्यान दो, आपसे वृत्त का व्यास पूछा गया है। ओके संगीता, बिल्कुल ठीक है मैम संगीता, मेरा बिल्कुल ठीक है। प्रेरणा दिखा, क्या बोल रहा आप? मेरा हो गया, दिखाऊं? हाँ हाँ, दिखाओ दिखाओ, बैक कैमरा करके दिखाओ जिसका हो गया है। बेटा एक मिनट, ऐसे ही रखना अपनी नोटबुक। 2 पाई r को आपने बराबर किया है 22 के, तो पाई बराबर आ गया 22/7। 2r बराबर है बेटा 22 पाई थोड़ी दिया गया था। प्रेरणा आपने थोड़ी सी ना कैलकुलेशन में गड़बड़ करी है, एक एक स्टेप ध्यान से देखो।
या अगर आपने जैसे मैंने पहले करवाया था ना उस क्वेश्चन को उतारा है तो वैसे ही होंगे आपके से। सुनील शर्मा के नाम से कौन है? बेटा बहुत ज्यादा अंधेरा आ रहा है। केशव। 3 पॉइंट। केशव, आपने ना त्रिज्या निकाल ली है। मैं बार बार बोल रही हूँ आप लोगों को, व्यास निकालना है, डायमीटर निकालना है। प्रेमलता के नाम से कौन है? अंजलि? मैम खुशी। अच्छा खुशी, सॉरी खुशी। हाँ खुशी, बिल्कुल ठीक है आपका। चलो क्वेश्चन को डिस्कस ही करते हैं। आप सभी बच्चों ने ना, मुझे लगता है आप लोग क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ते हो या पता नहीं क्या करते हो। कैलकुलेशन सबने बिल्कुल ठीक करी है। वो जहां आधे में क्वेश्चन होने वाला था उसको त्रिज्या तक निकाल दिया है सबने। ज्यादातर बच्चों ने यही किया है। आपको परिधि दी गई है, तो यहाँ पर करते हैं। आपको इस क्वेश्चन में परिधि दी गई है वृत्त की 22 सेंटीमीटर। ठीक है। उस इसका फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर होता है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 22 के बराबर होता है। ठीक है। अब प्रेरणा यहाँ से देखना आपने क्या मिस्टेक करी है। यहाँ पर आपको 22 पाई नहीं दिया गया था। अगर यहाँ पे पाई होता तब आप उसको आके डिवाइड करते। यहाँ पे पाई नहीं दिया गया है, यहाँ पर केवल 22 लिखा गया है। तो 2 गुणा 22/7 गुणा त्रिज्या। अब की बार पाई का मान भरना पड़ेगा, क्योंकि आप यहाँ पर पाई नहीं है, उसको इधर लाओगे तो कैसे डिवाइड करोगे? नहीं कर सकते ना। समझ आया प्रेरणा कहाँ पर गड़बड़ हो रही थी? यस मैम। ठीक है। चलो फिर r बराबर, यहाँ से पहले इसको ही और सॉल्व कर लेते हैं। 44/7 गुणा त्रिज्या बराबर आ जाएगा 22 के। तो यहाँ से त्रिज्या कितनी आ गई? 22। अच्छा सॉरी, हमें क्या निकालना था? हमें तो क्या निकालना था? व्यास निकालना था ना। तो 2 को ना हम चाहे इधर ही रखें तो भी चल पड़ेगा काम हमारा। 2 गुणा r बराबर आ जाएगा 22 गुणा 7/22। मैंने 2 को इधर ही इसलिए लिखा है क्योंकि 2 गुणा r ही तो त्रिज्या होती है। ये समझ आया सबको? ये मैंने क्यों किया, इधर इसको इधर ही रहने दिया। ठीक है। तो 2 गुणा r को मैं डी डी भी लिख सकती हूँ, डायमीटर। डायमीटर कहते हैं व्यास को, तो ये बराबर आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। या एक दूसरी चीज, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला आप ये लिख सकते हो, पाई×d, मतलब पाई× डायमीटर ये लिख सकते हो। क्योंकि 2 गुणा r, इसका मतलब डायमीटर ही तो हुआ, व्यास हुआ वृत्त का। तो आप वृत्त का फॉर्मूला ऐसे भी लिख सकते हो जहां पर आपसे व्यास पूछा गया हो। हाँ या नहीं ये बताओ। कंफ्यूजन है तो भी बताओ। हाँ लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्योंकि 2 गुणा पाई गुणा r है ना। 2 गुणा r तो व्यास ही होता है, और व्यास को बस पाई से गुणा कर दो। तो व्यास गुणा पाई गुणा व्यास, तो पाई का मान 22/7 आ जाएगा। अब देखो अभी भी सिंपल हो जाएगा। 22/7 गुणा डायमीटर बराबर आ जाएगा 22 के। तो यहाँ से डायमीटर बराबर आ गया 22 गुणा 7/22। तो डायमीटर यानी व्यास कितना आ गया हमारे पास? 7 सेंटीमीटर। अच्छा, आप लोग त्रिज्या निकाल रहे थे। जो आप जिन बच्चों ने 3.5 चुना है ना, वो बच्चे त्रिज्या निकाल रहे थे। तो उन्हें समझ में आया था क्या क्या करना था हमें? पहले बताओ सबको समझ में आया है नहीं आया? कंफ्यूजन है तो दोबारा पूछो। नो डाउट। ओके, फिर अगला क्वेश्चन करें। चलो जी, अगला क्वेश्चन करते हैं। एरिया ऑफ सर्कल से करेंगे आपके हम क्वेश्चन। ये रहा आपका क्वेश्चन। ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल का मुझे लगता है फॉर्मूला सभी को याद होगा, क्योंकि हमने क्लास के शुरू में ही रिवाइज कर लिया था। चलो जी, वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कई बार क्लास में भी कर चुके हैं।
वेरी नाइस, 3 बच्चों के आंसर भी आ गए हैं। कोई बात नहीं, बाकी बच्चे भी कोई प्रेशर ना ले, आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करें। और जिसको समझ में नहीं आ रहा है वो बैक कैमरा करके पूछ सकता है कि मैम यहाँ पर इसके आगे आंसर नहीं आ रहा है या इसके आगे सॉल्व करना नहीं आ रहा है। ओके दीप्ति, कैमरा बंद कर लो। बिल्कुल ठीक है आपका भी। कुलदीप के नाम से कौन है? निधि। निधि, आपका बिल्कुल ठीक है। खुशी, आपका भी बिल्कुल ठीक है। अंजू, आपका भी एकदम करेक्ट है। हिमांशु बरसीवाल के नाम से कौन है बेटा? आपका भी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, कुलदीप के नाम से मुझे 2 बच्चे दिखा रहे हैं क्या? मुझे बता दिया करो कौन दिखा रहा है। यस मैम। हाँ, अब की कौन दिखा रहा है आंसर? मुस्कान। मुस्कान बिल्कुल ठीक है। और अच्छी बात यह है सभी बच्चों ने यूनिट्स बिल्कुल ठीक लिखे हैं। सौरभ शर्मा के नाम से कौन है? मैम मेरा भी हो गया। अच्छा प्रेरणा, 1 मिनट रुको। सौरभ शर्मा के नाम से कौन है बेटा? आपका बिल्कुल ठीक है। संगीता, आपने कैमरा बंद कर दिया? बिल्कुल ठीक है संगीता। सौरभ शर्मा के नाम से कौन है बेटा? आपका ठीक है। सुनील मैम मेरा शर्मा के दिखाऊं? नाम से कौन है? हाँ दिखाओ मैम प्रेरणा, केशव। सुनील शर्मा के। हाँ जी, केशव। केशव आपका भी बिल्कुल ठीक है। प्रेरणा, आपका भी ठीक है। ये इस बार आपने कैलकुलेशन बिल्कुल करेक्ट करी है प्रेरणा। वेरी गुड। ओके मैम। चलो, अभी लेकिन पोल सेक्शन में इतने कम बच्चों ने आंसर क्यों किया है? सभी ने करेक्ट आंसर किया है, बट सिर्फ मेरे पास अभी तक 11 बच्चों का आंसर आया है। बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं? हम्म बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं? जल्दी से आंसर करो पोल सेक्शन में। नोटबुक दिखाओ, नहीं तो अपनी, अगर किसी को समझ में कोई भी स्टेप समझ में नहीं आ रहा है तो नोटबुक दिखाओ और पूछ लो तो मैम इस वाले स्टेप में गड़बड़ हो रही है, इसके आगे समझा दो। मैम आंसर दिखा दो पोल में। पोल में आंसर भी देख लो, सभी ने बिल्कुल ठीक किया है। हाँ जी, बाकी बच्चे। चलो करते हैं इस क्वेश्चन को। चैट बॉक्स खोल देती हूँ मैं। 1 मिनट रुको, चैट बॉक्स खोल देती हूँ। सभी आप लोग चैट बॉक्स में लिख सकते हो, सभी ने बिल्कुल ठीक करा था। हाँ जी, तो वृत्त का क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं? वृत्त का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। सभी को ये बात पता होगी, है ना? हम ये फॉर्मूला कई बार पढ़ चुके हैं। तो 22/7 हमें पाई का मान लेने के लिए कहा गया है। आर स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर। तो 22/7 गुणा 7 गुणा 7, 7 को 7 से भाग किया, हमारे पास बचा 22 गुणा 7, जो बराबर आ गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर के। और अच्छी बात ये थी सभी बच्चों ने यूनिट्स बिल्कुल ठीक लिखे थे। विजय पाल के नाम से कौन है बेटा? इतनी बार आंसर मत लिखो, इतनी बार आंसर मत लिखो ऐसी। आपने तो मुझे नोटबुक भी नहीं दिखाई अपनी। इतनी बार ऐसे कमेंट्स में अननेसेसरी चैट नहीं करनी है, नहीं तो क्लास से निकाल दिए जाओगे। हाँ जी, तो किस किस का सही था ये क्वेश्चन? जल्दी से बताओ किस किस का सही था ये क्वेश्चन। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन करते हैं फिर, है ना? अगला क्वेश्चन भी सभी ऐसे ही करेंगे, बिल्कुल ठीक ठीक। ये रहा अगला क्वेश्चन। चैट बॉक्स को मैंने बंद कर दिया है। हम्म दिए गए वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
मैम ये वृत्त का व्यास है ना। हाँ, बहुत आसान क्वेश्चन है, मुझे तो लगता नहीं है कि इसमें कैलकुलेशन की भी जरूरत है आप लोगों को। मैम सेम क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल। सेम क्वेश्चन कैसे है वो हम पोल बंद होने के बाद में बताएंगे। इतने जिन बच्चों को समझ आ गया है कि सेम क्वेश्चन कैसे है वो जल्दी से जाकर आंसर करेंगे। तीन बच्चों को आंसर आया अब वो तक मेरे बता पास फोटो। मैम, जो आंसर आया वो ऑप्शन में नहीं आ रहा अभी। मैम मेरा हो गया। संगीता दिखाओ, बैक कैमरा करके दिखाओ। ऑप्शन में नहीं है। हाँ, इसीलिए मैं कह रही हूँ बैक कैमरा करके दिखाओ। मैम कर लिया। हाँ हाँ, मैं देख रही हूँ वहां पे किस किसने पहले। संगीता दिखाओ बैक कैमरा करके, मुझे पता चले ना कहाँ पर मिस्टेक आ रही है। हम्म, मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा है, बिल्कुल बंद है शायद आपका कैमरा। संगीता। मैम राहुल मैम का मैं है। दिखाती हूँ मेरे। आपका ठीक है, विजय पाल के नाम से कौन है? राहुल। प्रेरणा, आपका भी ठीक है। ओके मैम। अच्छा, मैं संगीता का देख लेती हूँ, एक मिनट। ओके संगीता, आप मुझे ये बताओ। अच्छा ठीक है, मैं समझ गई। आपने क्या, किस चीज के लिए आप बोल रहे हो वो मैं अभी बताऊंगी। वो चीज मैं अभी बताऊंगी। विनीत, आपका भी ठीक है। सभी बच्चों का ठीक है जो भी कैमरा करके दिखा रहे हैं। अच्छा संगीता, एक चीज आप मुझे बताओ, ये 14 सेंटीमीटर क्या है वृत्त की? आपको देखने से क्या लग रहा है, क्या हो सकता है ये? अंजू बिल्कुल ठीक है, बाकी सब बच्चे जो कैमरा दिखा रहे हैं सबका बिल्कुल ठीक है, बट पोल सेक्शन में भी जाकर आंसर करो। संगीता बताओ, व्यास है या त्रिज्या है? हम्म, चलो चैट बॉक्स में खोल रही हूँ। ठीक है, चैट बॉक्स में खोल रही हूँ, देखते हैं इसका। दिए गए वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना था। अब देखो, किसी भी लाइन के ऐसे बीच में लिखा गया है, बीच में लिखा गया है 14 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब बेटा ये व्यास है। अगर यहाँ पर कहीं पे लिखा होता ना ऐसे व्यास। 14 सेंटीमीटर, यहाँ पे कहीं पे लिखा होता ना, तो इसका मतलब होता है कि ये वृत्त की त्रिज्या है। अब आप अगर देखोगे जो 14 सेंटीमीटर लिखा है वो आधा इस लाइन के ऊपर आ रहा है, आधा इस लाइन के ऊपर आ रहा है। तो इस त्रिज्या पर भी 14 सेंटीमीटर लिखा है, इस त्रिज्या पर भी। उसका मतलब ये हुआ ना कि ये वृत्त का व्यास हुआ, डायमीटर हुआ, है ना। व्यास जो है वो आपको 14 सेंटीमीटर दिया गया है, तो इसका मतलब त्रिज्या कितनी होगी, 7 सेंटीमीटर होगी। और सभी बच्चों ने बिल्कुल ठीक बोला था कि ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो हमने अभी किया था, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर के साथ। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। पाई मतलब 22/7, आर का स्क्वायर मतलब 49। तो कितना आ गया, फिर से वही आंसर आ जाएगा हमारा। बिल्कुल सेम क्वेश्चन था, बिल्कुल सेम क्वेश्चन था। संगीता समझ आया? मैम आंसर दिखा दो। आंसर्स देखने हैं, होल सेक्शन में आंसर्स देखने हैं तो देख लो। ठीक है, चलो फिर अगला क्वेश्चन करें। यस मैम। चलो, यस मैम।
वृत्त का क्षेत्रफल 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। वेरी गुड, जितने बच्चों ने आंसर किया बिल्कुल ठीक किया है। हाँ, आपका बेटा बिल्कुल ठीक है, बस आपने यूनिट्स हाँ लिखे हैं, लिखे हैं। कुलदीप के नाम से कौन है? बेटा नोटबुक पे लिख दिया करो ना आंसर, नोटबुक पे लिख दिया करो ताकि मुझे पता चल जाए। ठीक है बेटा आपका। हाँ जी, खुशी, खुशी आपका भी ठीक है। संगीता बिल्कुल करेक्ट है। सुनील शर्मा के नाम से कौन है? केशव। हाँ, केशव बिल्कुल करेक्ट है। संगीता आपका ठीक है। विजय पाल के नाम से कौन है? रोहित, राहुल। राहुल। राहुल बेटा, एक बहुत छोटी सी मिस्टेक करी हुई है। या तो मुझे फाइनल आंसर नहीं दिखा पा रहे हो आप। आर स्क्वायर का मान निकाला हुआ है आपने, हमें आर का मान चाहिए, हमें त्रिज्या का मान चाहिए। छोटी सी मिस्टेक है, उसको करो कंप्लीट। चैट बॉक्स भी मैं खोल रही हूँ क्योंकि सभी बच्चों ने आंसर कर दिया है। ओके, विनीत आपका ठीक है, बस आप यूनिट्स लिखना भूल गए हो। यूनिट्स लिखो, यूनिट्स लिखो विनीत। वेरी नाइस, सभी ने बिल्कुल ठीक ठीक आंसर किया है ना। वृत्त का क्षेत्रफल हमें कितना दिया गया है? हमें क्षेत्रफल दिया गया है 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब हमारे पास पाई आर स्क्वायर का मान कितना है? 9 पाई है। इसका मतलब आर स्क्वायर का मान 9 पाई अपॉन पाई है। पाई बटा पाई 1। इसका मतलब आर स्क्वायर बराबर है 9 आ जाएगा। तो राहुल अभी इसके आगे हमें और सॉल्व करना था। ठीक है, हाँ बिल्कुल, आर का 9 का वर्गमूल निकालना है, और 9 का वर्गमूल 3 होगा, साथ में यूनिट आएंगे सेंटीमीटर। सबका सही हुआ था ये वाला क्वेश्चन? बिल्कुल ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन। आ गया, हाँ क्या आगे नहीं हुआ। हाँ ठीक है, अभी समझ आ गया ना? यस मैम। ओके, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। सबने सब नोट भी करते चल रहे हैं ना क्वेश्चन? अगला यस क्वेश्चन मैम। ये रहा। ठीक है, यस मैम। चलो अभी ये देखती हूँ कितने बच्चे कर पाते हैं। मुझे तो लगता है कि पूरी क्लास को कर लेना चाहिए ये क्वेश्चन। वृत्त की त्रिज्या दी गई है, तो अर्धवृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। अर्धवृत्त की परिधि। अब जिसने फॉर्मूला मैंने स्टार्टिंग में लिखवाए थे, रिपीट करवाए थे, याद करवाए थे, जिसने फॉर्मूलाज नोट किए होंगे उसका क्वेश्चन एकदम करेक्ट होगा। मैम आंसर दिखाए। अभी अभी रुको, बस 2 मिनट रुको, फिर बता, जब मैं बोलूंगी तब दिखाना। अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, इस क्वेश्चन को पहले करने दो थोड़े थोड़े।
मैम मेरा भी हो गया। ठीक है, 30 सेकेंड और रुकते हैं, फिर आप अपनी नोटबुक्स में आंसर्स दिखा सकते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इस क्वेश्चन में हो सकता है कुछ बच्चे मिस्टेक करें, बट मैं यहाँ देख रही हूँ सभी बच्चे बिल्कुल ठीक आंसर कर रहे हैं। वेरी गुड। चलो दिखाओ, नोटबुक्स दिखाओ अपनी अपनी, नाम लिख देना वहां पे ना ऊपर, अपना क्वेश्चन के ऊपर नाम लिख देना। प्रेरणा बिल्कुल करेक्ट कैलकुलेशन है, एकदम ठीक है। ओके मैम। वेरी गुड, और यूनिट ठीक लिखे हैं, विच इज वेरी नाइस। खुशी बिल्कुल करेक्ट किया है आपने। अंजू बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ओके, मुस्कान बिल्कुल ठीक है आंसर, शाबाश। ओके, मुस्कान के बाद है हमारे पास निधि। निधि बिल्कुल करेक्ट है, वेरी गुड। संगीता बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल ठीक लिखी है कैलकुलेशन, और यूनिट सब बच्चे बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। हाँ जी, और कौन कौन रह गया है? ईशान बेटा आप सॉल्व नहीं कर रहे हो? पोल में 11 बच्चों ने आंसर कर दिया है, बाकी बच्चे भी आंसर करें। चैट बॉक्स में खोल रही हूँ। ये तो सभी बच्चों ने बिना किसी मिस्टेक के ये वाला क्वेश्चन एकदम करेक्ट किया था। वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो अर्धवृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। तो हमारा आंसर 36 सेंटीमीटर सही आया था। सभी बच्चों को याद है कि अर्धवृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या है? बहुत अच्छी बात है। अर्धवृत्त की परिधि हम कैसे निकालते हैं? 2πr, नहीं, अच्छा नेटवर्क इशू है, कोई बात नहीं, बस क्लास भी खत्म ही होने वाली है। जल्दी से बताओ फॉर्मूला क्या होता है? πr प्लस 2r, है ना? तो πr प्लस 2r, इसका मतलब 22/7 गुणा 7 प्लस 2 गुणा 7। तो यहाँ 7 से 7 डिवाइड हो गया, हमारे पास 22 बचा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 14 आया, और हमारे पास 36 सेंटीमीटर आंसर आ गया। अच्छा, अब एक दूसरा तरीका भी है, जो मैंने एक दूसरा फॉर्मूला बताया था, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, पाई गुणा r प्लस 2। इस फॉर्मूले में अगर हमें भरना हो तो हम कैसे करेंगे? पाई का मान 22, सॉरी r बाहर आएगा, ये मैंने उल्टा लिख दिया। त्रिज्या कॉमन आएगी, ब्रैकेट में 22/7 रहेगा, पाई रहेगा। अब त्रिज्या का मान बाहर लिखेंगे, 22/7 में हमें 2 को जोड़ना है। जल्दी से बताओ कितना आना चाहिए 22/7 में 2 को जोड़ेंगे तो? जल्दी से ऐड करके बताओ। 36/7, वेरी गुड। तो ऐसे भी हमारा आंसर 36 सेंटीमीटर ही आएगा। ठीक है, तो आज वाले क्वेश्चन जितने भी किए सबका रिवाइज भी हो गया होगा और समझ भी आ गया होगा जो जो पढ़ा। किसी को भी कोई डाउट हो वो रुक के पूछ सकता है, बाकी बच्चे जा सकते हैं।